गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आ गए हैं आपके अपने टीचर सतीश श्रीवास्तव लेकर के आपको हिंदी। पिछले वीडियो में मैंने मॉडल पेपर दिया था और हिंदी बिना किसी देर करते हुए एग्जाम फैक्ट क्रिएटर पर मिलते हैं। पहला टॉपिक हमारा अलंकार है। अलंकार क्या है? अलंकार है क्या, पहले हम जान लेते हैं। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम धन कार, अलम धन कार। अलम का अर्थ होता है भूषण। अगर भूषण न समझ पाओ तो यहाँ लिखा है मैंने, साफ साफ पढ़ सकते हो, सजावट। और कार का अर्थ क्या होता है? करने वाला, यानी अर्थात जो अलंकृत करे वह अलंकार है, यानी जो सजाए वह अलंकार है। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? कविता के अलंकार की बात कर रहे हैं। अलंकार को अंग्रेजी में मैंने यहाँ लिख दिया है फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच ये जान लेते हैं थोड़ा बहुत अंग्रेजी, क्योंकि इंग्लिश भी आपको जानना जरूरी है। मॉडर्न एज है, आधुनिक एज है। इसको जो है दो भागों में हम बांट दिए हैं, यहाँ पर शब्द अलंकार और अर्थालंकार। इफ एनीबडी आस्क यू, अगर कोई तुमसे पूछता है कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो आपको विदाउट एनी काइंड्स ऑफ द हेजिटेशन उसे बताना होगा, बिना किसी हिचकिचाहट के। अलंकार के दो भेद होते हैं, पहला होता है शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार। शब्द अलंकार के अंतर्गत मैंने सेलेक्ट किया है, और होता भी है तीन ही अलंकार ये होते हैं, अनुप्रास अलंकार, एमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अर्थालंकार में बहुत सारे होते हैं, बट यहाँ पर मैं दो अलंकार आपको बता रहा हूँ। ये अलंकार आपके कोर्स से रिलेटेड हैं और 100% आएंगे पेपर में। तो अनुप्रास अलंकार पहला है। अनुप्रास अलंकार को हमने परिभाषित कर लिया, जहां पर एक वर्ड यहाँ पे मैंने लिख दिया है। वर्ड क्या होते हैं? आ से ज्ञा तक होते हैं। आ से ज्ञा तक सब वर्ड होते हैं। एक वर्ड की आवृत्ति कई बार आवे तो अनुप्रास अलंकार कहलावे। यूं कह लेते हैं, जहां पर एक वर्ड की आवृत्ति बार बार आती है वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो वर्ड ध्यान रखिएगा, वर्ड किसकी बात होती है? अक्षरों की बात होती है। यहाँ पर हमने उदाहरण दिया, तरनी तनुजा की तट तमाल तरवर बहु छाए। अब यहाँ देखना है, यहाँ पे ता आ गया, 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 यानी ता अक्षर बार बार आता है। यहाँ आ रहा है, ठीक है? कौन सा अक्षर आ रहा है? ता आ रहा है, बार बार ता आ रहा है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त एक उदाहरण और देना चाहेंगे। चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी के चम्मच से चटाचट चटनी चटाई। अब ध्यान देना, यहाँ पे क्या है? चा 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 चा, a lot of number चा, बहुत बार चा आया है। तो इट मीन्स ये कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। इसके अतिरिक्त हजारों लाखों उदाहरण आप दे सकते हैं, बट ध्यान क्या देना है कि वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। इस बहुत सारे फिल्मी गाना भी बने हैं, लेकिन हम फिल्मी गानों को वहां पर पेपर में नहीं लिखना है। आप काव्य पढ़ रहे हैं तो काव्य के अनुसार ही आपको लिखना है। अब हम बात करते हैं एमक अलंकार की, तो इसको थोड़ा सा रफ करेंगे। एमक अलंकार, अजमल रेडी हो जाओ, कॉपी निकालिए अपनी। कॉपी तुम्हारी कहाँ है? कॉपी निकालिए। एमक अलंकार, यमक अलंकार साधारण परिभाषा में बताता हूं आपको, बुक में नहीं मिलेगी, किताबों में नहीं मिलेगी। जहां पर
एक शब्द वहां अक्षर था, यहाँ क्या है? शब्द कई बार आवे, ऐसे लिख लेना, आवे, अर्थ भिन्न भिन्न बतलावे, अर्थ भिन्न भिन्न मीन्स अलग अलग, बतलावे, यमक अलंकार कहलावे, यमक अलंकार कहलावे। ध्यान रहेगा, यानी एक शब्द बार बार कई बार आएगा और उस शब्द का अर्थ अलग अलग होगा। ऐसे अलंकार को हम क्या कहेंगे? यमक अलंकार कहेंगे। ध्यान देना, उदाहरण देना चाहेंगे। उदाहरण यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं। क्या है उदाहरण? जैसे कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी, 100 गुनी, मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय, अधिकाय, वा खाए बौराय जग, वा खाए बौराय जग, जग, या पाए बौराय, या पाए बौराय। इस तरह से एक उदाहरण दे दिया। यहाँ पर आपका क्या है? कनक और कनक दो हैं। कनक का अर्थ होता है सोना, क्या होता है? सोना। और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, क्या होता है? धतूरा। तो ज्यादा आदमी को धन दौलत सोना चांदी जो भी मिल जाएगी, अगर सोना ज्यादा मिल गया तो भी वो पागल हो जाता है, बौरा जाता है। क्या हो जाता है? बौरा जाता है। और धतूर खाने से भी आदमी बौरा जाता है। यानी अर्थ भिन्न भिन्न है। और हमारी परिभाषा क्या थी? जहां पर एक शब्द कई बार आवे, अर्थ भिन्न भिन्न बतलावे, उ यमक अलंकार कहलावे। इसको चाहो तो अपने शब्दों में भी लिख सकते हो कि जहां पर एक शब्द कई बार आता है या बार बार आता है और उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहां पर यमक अलंकार होता है। एज यू विश, जैसा चाहें वैसा लिखिए। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में श्रेष्ठ अलंकार के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन।